जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग सब डाटा शीट टूल्स को डिस्कस करेंगे कि सब डाटा शीट टूल क्या है। देखिए यहाँ पे मेरे पास एक डाटाबेस खुली हुई है आपकी एक्सरसाइज फाइल में से। इसमें एक टेबल सेल मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उन लोगों की सेल है, उन कस्टमर्स की सेल है। अगर मैं यहाँ पे एक सेल एंटर करने लगा हूँ, फर्ज करें एक कस्टमर आया है और $5,000 की उसने परचेजिंग की है, और यहाँ पे हम कोई डेट एक सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे है सेल्स आईडी, कस्टमर सेल्स आईडी। अब जाहिर बात है आईडी तो हर कस्टमर को जो मिला हुआ है वो इस टेबल में है। अगर हमें आईडी चाहिए तो हम इस टेबल में से जाके देखेंगे कि ये फलां बंदे का ये जो सेल है, तो हम इस यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से हम आईडी चेक करेंगे कि ये किस बंदे की। फर्ज करें ये 10 नंबर कस्टमर जो है शैनन है, शैनन का ये आईडी है। तो हम टेबल सेल्स में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे 10 यहाँ पे टाइप करेंगे। अब ये तो काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है कि हर दफ़ा हम कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास और हर दफ़ा सेल का आईडी देखने के लिए हम दोबारा दूसरे टेबल में जा रहे हैं। तो उसके लिए एक्सेस डेटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा शीट्स की, सब डाटा शीट्स की ऑप्शन है। अब जब आप रिलेशनशिप डेवलप आपने कर दिए तो उस वक़्त क्या होगा कि हर टेबल दूसरे से एक रिलेशनशिप उसका बन गया। फर्ज करें कस्टमर का रिलेशनशिप है सेल से, यानी कस्टमर आएंगे और वो सेल करेंगे या सेल करवाएंगे, तो हम टेबल कस्टमर को डबल क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखें आपको एक प्लस साइन नजर आ रहा है, ये सब डाटा शीट। अब देखें कस्टमर को का तल्लक जो है वो सेल से है। अगर मैं इस प्लस को फर्ज करें मिस्टर मार्को है, जो कस्टमर आईडी जिसका 8 है, इसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसका सेल्स डाटा भी आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली सेल पुट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली सेल टेबल में चली जाएगी इन डाटा शीट की मदद से। ऐसा समझ लें कि ये सेल्स टेबल इसके साथ ही खुल गया। अब इसी तरह हम लास्ट रिकॉर्ड में जाते हैं, फर्ज करें, और ये लास्ट रिकॉर्ड है। हम इसको, जो फ्राइडे नाम का कस्टमर है और 18,510 इसका आईडी है। अब यहाँ पे अगर हम एक सेल टाइप करते हैं, फर्ज करें 1000 की सेल हुई है और इस बंदे ने किया है, और ये सेल जो है ये हम कहते हैं कि पहली तारीख हुई हुई है। तो अब अगर मैं साइट पर चला जाऊंगा, अब ये डाटा फीड हो चुका है 18,510 कस्टमर के नाम से, यानी इस आईडी के नाम से। जब मैं टेबल सेल्स में देखता हूँ और लास्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे आप नोट करें कि ये एक सेल यहाँ पे भी इंसर्ट हुई हुई है। तो ये है सब डाटा शीट कि आप एक टेबल के अंदर रहते हुए दूसरे टेबल को असेस करके उसमें डाटा फीड कर सकते हैं या उसका डाटा देख सकते हैं। अब फर्ज करें हमारे पास जो है वो कंट्री टेबल है, ठीक है। अब हम कंट्री का तल्लक जो है वो कस्टमर्स के साथ है, इसलिए यहाँ पे भी डाटा शीट्स। अब हम देखना चाह रहे हैं जो कनाडा के कस्टमर्स हैं वो कितने हैं। जैसे आप इधर क्लिक करेंगे तो कनाडा के कस्टमर्स की लिस्ट खुल जाएगी, जो जो कनाडा के होंगे। अब उसमें से कस्टमर नंबर 21 है, उसकी सेल आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहीं से सब डाटा शीट की मदद से उसकी सेल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये है सब डाटा शीट का फायदा कि एक टेबल के अंदर रहते हुए आप दूसरे टेबल को असेस कर सकते हैं, उसमें डाटा फीड कर सकते हैं।